हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, जहां इतिहास का सबसे लंबा गवर्नमेंट शटडाउन आखिरकार खत्म हो गया है। जी हां, 43 दिनों तक अमेरिकी सरकार के कई हिस्से बंद रहने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक फंडिंग बिल पर साइन कर दिए हैं। इससे लाखों सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरियों पर वापस लौटेंगे और सभी सेवाएं फिर से शुरू होंगी जो इतने दिनों से रुकी हुई थी। बताते हैं आपको क्या था पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शटडाउन आखिर होता क्या है, तो सीधे शब्दों में समझें। शटडाउन का मतलब है कि सरकार के पास काम चलाने के लिए पैसा खत्म हो गया था। जब कांग्रेस में बजट पास नहीं हुआ तो सरकारी दफ्तर, प्रोजेक्ट्स और कई सेवाएं रुक गईं। अमेरिका में ये 43 दिन चला, जो अब तक का सबसे लंबा शटडाउन था। इस बार की वजह थी फंडिंग और हेल्थ केयर सब्सिडी को लेकर दोनों पार्टियां, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक हैं, इनके बीच का टकराव। डेमोक्रेटिक चाहते थे कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक पैसे दिए जाएं, जबकि रिपब्लिकन, जो कि ट्रंप की पार्टी है, इसके विरोध में थे। नतीजा, बजट फाइनल नहीं हुआ और सरकारी फंडिंग रुक गई। कितने लोग प्रभावित हुए इससे? तो लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित हुए। कई लोगों को वेतन नहीं मिला, कई को फरलो यानी बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया गया। सोचिए, इतने लंबे समय तक किसी को सैलरी न मिले तो कितनी मुश्किलें आती हैं। कई कर्मचारियों ने तो यहाँ तक बताया कि उन्हें किराया देने, दवाई खरीदने और रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में भी कठिनाई हुई। हवाई यात्रा पर भी असर पड़ा। अब इसका असर सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी ठप पड़ गया था। सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हुई या देरी से चली, हवाई अड्डों पर लंबी लाइनें लगीं और सबसे बड़ी बात, थैंक्सगिविंग और क्रिसमस जैसे त्योहारों के वक्त जब सबसे ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं, उस दौरान पूरा सिस्टम ठप हो गया था। यानी शटडाउन ने केवल ऑफिस नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी रोक दी थी। अब बात करें पैसे की, तो आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार हर हफ्ते अमेरिकी जीडीपी में लगभग 0.1% की गिरावट आई। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन 43 दिन के हिसाब से यह अरबों डॉलर का नुकसान था। साथ ही कई सरकारी रिपोर्ट्स जैसे रोजगार, महंगाई और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जारी नहीं हो पाए। इससे निवेशकों और अर्थशास्त्रियों को अर्थव्यवस्था की स्थिति समझने में दिक्कत आई। अब आते हैं असली सियासत पर। अमेरिकी राजनीति में शटडाउन किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं मानी जाती, बल्कि ये दोनों पार्टियों की खींचतान का नतीजा है। डेमोक्रेट्स का कहना था कि ट्रंप हेल्थ केयर योजनाओं को कमजोर कर रहे हैं, वहीं रिपब्लिकन का आरोप था कि डेमोक्रेट्स बजट पर अड़ गए हैं और सरकार चलाना मुश्किल बना दिया है। आखिरकार ट्रंप ने कहा, ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए, ये देश चलाने का तरीका नहीं है। यह बयान डेमोक्रेट्स पर निशाना भी था और एक चेतावनी भी। जनता की राय बटी हुई है। जनता किसे दोष दे रही है, सवाल ये है। तो एक ताज़ा पोल के मुताबिक लगभग 50% अमेरिकियों ने रिपब्लिकन को दोषी ठहराया, जबकि 47% ने डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार बताया। यानी अमेरिकी जनता भी इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बट गई। नए विवाद सामने आए हैं। वहीं जबकि शटडाउन की खबरें चल रही थीं, तो इसी दौरान जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़े नए दस्तावेज कांग्रेस के सामने आए, जिससे राजनीतिक माहौल और तनावपूर्ण हो गया। साथ ही नए बिल में कुछ दिलचस्प बातें भी हैं। अब 8 रिपब्लिकन सेनेटरों को गोपनीयता उल्लंघन के मामलों में मुआवजा लेने का अधिकार मिल गया है, जो 6 जनवरी के कांग्रेस हमले से जुड़े मामलों में मददगार साबित हो सकता है। इससे क्या सीखा जा सकता है? तो इस पूरे घटनाक्रम ने दिखा दिया है कि अमेरिकी लोकतंत्र कितना मजबूत है, लेकिन साथ ही राजनीतिक विभाजन किस तरह सरकारी कामकाज को ठप कर सकता है। सरकार के 43 दिन बंद रहने का असर सिर्फ कागजों या पैसों तक नहीं रहा, बल्कि इसने ये दिखाया है कि राजनीति ज़्यादा हावी हो जाती है तो आम जनता हमेशा बीच में फंसती है। अब आगे क्या? अब नया बजट 30 जनवरी तक के लिए मंजूर हो गया है, लेकिन हेल्थ केयर सब्सिडी और सामाजिक योजनाओं की फंडिंग जैसे अहम मुद्दे अभी भी अधर में लटके हुए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अगर फिर से दोनों पार्टियां सहमत नहीं हुई तो मार्च के बाद एक और शटडाउन की स्थिति बन सकती है। पर फिलहाल राहत की खबर यह है कि सरकारी सेवाएं दोबारा शुरू हो चुकी हैं, कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, हवाई उड़ानें सामान्य हो रही हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका इस संकट से कोई सबक ले पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यूएस गवर्नमेंट फिर से शटडाउन में जाएगी या फिर इस शटडाउन का क्या असर हुआ है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए दी एज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।